जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एक और शानदार क्लास प्रेजेंट है, जिसमें कि आज हम आप लोगों को ओरिजिनल पेपर की अपनी नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। जो लोग भी चैनल पर नया चैनल उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, सर M2 की क्लास अपलोड करिए, क्योंकि हाल ही में हमने आपको एक क्लास अपलोड करके दी हुई थी। अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे। तो आप लोग को पता है कि हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराता है, और हम यहाँ पर ओरिजिनल पेपर से आपका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और हम आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही की क्लासेस में हमारी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको हमने पीडीएफ तैयार करके दे दिया। आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे ओरिजिनल पेपर आपको कोडिंग के साथ में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं। ओके, तो ये आपको हम इसमें दो पीडीएफ दे रहे हैं। एक पीडीएफ ये है, एक पीडीएफ और हम आपको दे रहे हैं। पोर्टल यहाँ से पूरा पेपर आपका आएगा, और पीडीएफ आपको परचेज करनी होगी। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर वीडियो वीडियो में आपने फ्री बोला है, तो मैंने कभी फ्री नहीं बोला है। परचेस करने का मतलब होता है खरीदना, पैसे देकर खरीदना। इतना तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे पब्लिशर डिपार्टमेंट से ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, जब वो बताते हैं कि स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, कह रहे सर आपने फ्री बोला, वहां पे परचेस बोला है। तो परचेस का मतलब क्या होता है? खरीदना। इतना तो आपको पता होना चाहिए कम से कम। आप देख सकते हैं पीडीएफ का एक्चुअल प्राइस कितना है, 899 रुपीज है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट को काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये पीडीएफ मिल रही है। ओके, तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए दिए गए नंबर पे कि सर हमें पीडीएफ लेना है, तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पूरा पेपर आपके यहीं से आएगा। एक बात याद रखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो थ्योरी में भी आप फेल माने जाएंगे, और फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 1500 रुपए वहां पे देना पड़ेंगे। फिर से पेपर देना पड़ेगा, एमसीक्यू भी देना पड़ेगा, सब कुछ आपको फिर से ही करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग के पास एक अच्छा मौका है। पीडीएफ काफी सस्ती है, आप लोग यहाँ पर क्या करें, पीडीएफ को जरूर से बाय कर लीजिए। ओके, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें क्या है, हम लोग एक और ओरिजिनल पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सामने क्या लिखा है, क्रिएट एन H1 हेडिंग विद द टेक्स्ट वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, हमें क्या करनी है, एक हेडिंग बनानी है, जिसमें हमें क्या करना है, वेलकम टू माय वेबसाइट एक टेक्स्ट लिखना है। अब इसमें क्या है, सीएसएस से जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं, जो कि आपके सामने है। अब इसमें हमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पे अप्लाई इनलाइन स्टाइल टू सेट फॉन्ट फैमिली टू एरियल। ठीक है, हमें फॉन्ट फैमिली क्या सेट करनी है, यहाँ पे एरियल, तो हमें यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सेट करके देनी है। ओके, नेक्स्ट लिखा है सेट द कलर टू डार्क ब्लू। अब डार्क ब्लू हमें क्या करना है, कलर भी देना है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो सेट द फॉन्ट साइज 36 पिक्सल। अब 36 पिक्सल का हमें क्या देना है, फॉन्ट साइज भी यहाँ पर देना है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से सीएसएस का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या है, एडिटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहां पर आपको ऑलरेडी एडिटर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एडिटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एडिटर है। HTML कंपाइलर, वहाँ पे भी आपको एक कंपाइलर टाइप का ही मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए ऑनलाइन कंपाइलर पे आप लोग क्लासेस करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग वहाँ पे क्या करें, आप लोग की उसमें हेल्प भी रहेगी। ओके, 1 मिनट। तो यहाँ से आप लोग कोई भी कंपाइलर को ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला वाला ही कंपाइलर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग क्या है, कोडिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑलरेडी डॉक टाइप HTML वगैरह लिखा हुआ है। हेड वगैरह देखिए वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। वहाँ पे हेड में भी देना है आपको, टाइटल भी लिखना है, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पूरा शो करना है। हालांकि आपको पता है कि सीधा बॉडी टैग लगाएंगे तो भी हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, हमें वहाँ पे सारे टैग का यूज करके लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने वेब पेज। ओके, टाइटल में वेब पेज लिखा, और बाकी अब हम यहाँ से कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। बाकी लिंक रिलेशन वाली लाइन का हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वहां पर आपको क्या क्या है, बॉडी टैग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि अप्लाई इनलाइन स्टाइल टू सेट द फॉन्ट फैमिली टू एरियल। ठीक है, अब इनलाइन की बात कर रहे हैं, और इनलाइन का मतलब क्या होता है, और ये सब काम भी किस पे करना है आप लोगों को, H1 टैग में। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप लोगों को स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज करना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनलाइन CSS लगाएंगे किसमें, H1 में। तो हमने लिखा H1, और इसके बाद क्या लगाएंगे अपन, स्टाइल। तो H1 स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, इसके बाद फैमिली। अब जो भी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या गिवन थी क्वेश्चन में, हमें फॉन्ट फैमिली में एरियल लगाना है। तो ये अपनी CSS होती है, फॉन्ट फैमिली कॉलन एरियल। तो ये हो गया आपका फॉन्ट फैमिली वाला क्वेश्चन। इसका हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। कलर हमें क्या देना है, देखिए जरा, कलर हमें देना है डार्क ब्लू। तो अपन क्या लिखेंगे, कलर कॉलन डार्क ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलर कॉलन डार्क ब्लू। इसके बाद फिर से सेमी कॉलन। नेक्स्ट हमें फॉन्ट साइज देना है, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉन्ट डैश साइज कॉलन 36 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो अपनी तीन लाइन थी ना, ये तीनों लाइन हमने यहाँ तक अपनी कंप्लीट कर ली है। 36 पिक्सल का हमने फॉन्ट साइज दे दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे डबल कोट को क्लोज कर दिया, और इसके बाद हमने टैग भी क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना था, वेलकम टू माई वेबसाइट। तो हमने लिखा वेलकम
टू माई वेबसाइट। ओके, और हम आप लोग के लिए एक मैराथन क्लास भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी मैराथन मिलेगी आपको कि पूरा पेपर सिर्फ आपको बस वो मैराथन देखना है जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। ठीक है, तो एक मैराथन क्लास आप लोग को मिलेगी। अगर आप ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं तभी आप लोग को मैराथन क्लास में क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या लिखा था। क्रिएट अ पैराग्राफ पी विद द सम टेक्स्ट। अब हमें एक पैराग्राफ बनाना है कुछ टेक्स्ट के साथ में। ठीक है, अब करना क्या है उसमें, हमें अप्लाई इनलाइन स्टाइल सी टू द पैराग्राफ, सेट टेक्स्ट कलर टू ग्रे, सेट द लाइन हाइट 1.5 फॉर द बेटर रीडेबिलिटी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हम और बना लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज सिंपल पैराग्राफ, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सैंपल पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल क्लासेस। इस तरह से कुछ भी आपको लिख लेना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आया और कंट्रोल भी कर दिया, तो थोड़ा पैराग्राफ ना बड़ा हो गया। ओके, बी आर वगैरह लगाना हो लगा सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ। देखिए, पैराग्राफ जब भी लिखेंगे तो पैराग्राफ अपन को किस में लिखना है, पी टैग में लिखना है। अब एक चीज और, अभी तो सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी है, पी टैग में हमें क्या लगाना है देख सकते हैं आप लोग। इनलाइन स्टाइल शीट मतलब इनलाइन सीएसएस हमें पी टैग में भी लगाना है। जिस इनलाइन सीएसएस में हमें करना क्या है, सेट द टेक्स्ट कलर टू ग्रे, मतलब अगेन हमें क्या लिखना है, कलर कॉलन ग्रे। तो स्टाइल टैग आप लोग लगाएंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखने के बाद आपको क्या लिखा, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ लिखा कलर कॉलन ग्रे। ठीक है, कलर कॉलन ग्रे हो गया आपका। और लाइन हाइट बोला है तो एक सेमी कॉलन लगाएंगे हम लोग, जिससे कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगाया ग्रे के बाद सेमी कॉलन और यहाँ पे दिया लाइन स्पेस हाइट, लाइन हाइट कॉलन 1.5। ठीक है, और ये लगा दिया सेमी कॉलन, लाइन हाइट कॉलन 1.5 सेमी कॉलन। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका पैराग्राफ होगा वो आपका किस में हो जाएगा, यहाँ पे ग्रे कलर में हो जाएगा। और यहाँ पे हम पैराग्राफ को क्लोज तो करेंगे नहीं, क्लोज हमारा कहाँ होगा, जहां पर हमने पैराग्राफ लिखा है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा वहां तक चला गया एडिटर से, तो मैं इसको लाइन, अगर आप लाइन ब्रेक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पे बी आर भी लगा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको दिखे। चलिए एक काम करते हैं, पहले आपको इसको रन करके दिखाएंगे फिर बी आर लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे कर देंगे पी टैग को क्लोज। ओके, बस आई थिंक इतने इसमें करना था और तो कुछ रह नहीं गया, हमने सारे पॉइंट्स उसके कवर भी कर लिए। अब हम इसको कर देते हैं जरा रन। एक बार रन करके देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, वेलकम टू माय वेबसाइट, क्या लिखा था इसमें, कौन सा कलर में, डार्क ब्लू में आ रहा है, 36 पिक्सल पे आ रहा है। हाँ, सैंपल पैराग्राफ में आई थिंक ये कलर वर्क नहीं कर रहा है, कलर कॉलन ग्रे। ठीक है, वो क्यों वर्क नहीं कर रहा है ये देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमें दो चीजें देखना पड़ेंगी। एक तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, ग्रे कलर शायद दिख नहीं रहा हो। एक बार एक काम करते हैं, रेड कलर करके देख लेते हैं कि कलर में कोई प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब सीएसएस में कुछ प्रॉब्लम है, पी स्टाइल। ठीक है, पी स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन ग्रे सेमी कॉलन, सॉरी कलर कॉलन मैंने रेड लगाया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आई थिंक ग्रे की उस टाइम पे स्पेलिंग भी गलत हो गई थी। चलिए अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं रेड कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्योंकि अगर कलर आ जाएगा तो फिर हम उसको सही कर देंगे। और लाइन हाइट हमने लिखी इस पहले LINEHEIGST कॉलन 1.5 सेमी कॉलन, ये सब तो सही है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, मे बी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है CSS में। पैराग्राफ स्टाइल हो गया आपका। अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पी स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड। ओके, लाइन हाइट और सेमी कॉलन भी। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पे जो पी क्लोज हो गया था ना, ये पी क्लोज तो क्योंकि हमें नीचे करना था। अब ये सही आएगा आउटपुट, देखिए बिल्कुल सही आया। अब हमें ग्रे कलर में करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रे। ये लिखा हमने यहाँ पे ग्रे, ग्रे और इसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद एल लाइन हाइट। ओके, अभी अब हम देखेंगे तो अब देखेंगे ग्रे कलर में आ जाएगा। देखिए ग्रे कलर में आ रहा है और क्या हो रहा है, आपका लाइन हाइट इसमें आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आपने देखा है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट सीएसएस के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। सीएसएस के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, बस अच्छे से समझ के करिए तो बहुत ही ज्यादा ईजी होते हैं, जो कि हमने आपको ऑलरेडी करके दिखाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है आप लोग का, क्रिएट एन HTML फॉर्म विद द HTML5 वैलिडेशन, ऐड रिक्वायर्ड फील्ड फॉर नेम एंड
ईमेल, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पे लगाना है हमें, यहाँ पे नेम और ईमेल में। और इसके अलावा दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा है वो सेट अ पैटर्न एट्रीब्यूट फॉर वैलिडेटिंग अ फोन नंबर। फोन नंबर के लिए हमें क्या करना है, पैटर्न एट्रीब्यूट को यहाँ पर सेट करना है। इसके अलावा दूसरा ऐड अ डेट फॉर्मेट फॉर सिलेक्टिंग डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी हमें करना है। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आपको क्या है, वैलिडेशन वगैरह लगाना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं ये सब चीज बार बार नहीं लगा रहा हूँ, टाइटल वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा, मैंने आपको एक हिंट दे दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेडिंग मैंने यहाँ पे बना दी है। इस हेडिंग का चलिए पुरानी वाली कोडिंग हम पूरी हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हेडिंग बना ली। हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि HTML5 वैलिडेट फॉर्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HTML5 वैलिडेट फॉर्म। ओके, ये आपने क्या लिखा, सबसे पहले एक हेडिंग बना ली। हेडिंग बनाने के बाद हमें रिक्वायर्ड फील्ड का यूज करना था। किस किस में करना था, ऐड रिक्वायर्ड नेम और ईमेल में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा नेम। नेम के बाद हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, नेम में क्या लगाना है, रिक्वायर्ड लगाना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड कैसे लगाओगे, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी लगा सकते हैं, नेम इक्वल टू नेम, और इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वैलिडेशन सेट हो गया कि ये फील्ड जब भी हम लोग खाली सबमिट करेंगे इसको, तो इसमें क्या आने लगेगी, प्रॉब्लम आएगी कि हमें इसको फिल ही करना पड़ेगा। अभी आउटपुट से आपको क्लियर समझ में आएगा। जिस तरह से हमने क्या किया है, नेम को किया है, सेम इसी तरह से हमने किया ईमेल को। ओके, तो यहाँ पर हमने ईमेल लिख दिया है, ईमेल। तो इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दिया, ईमेल लिख देंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह पे इस बार हो जाएगा आपका ईमेल, और नेम इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर ईमेल कर देते हैं। हालांकि ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर कोडिंग जब हम करते हैं तो हम इस तरह से हम फॉलो करते हैं। डबल बी आर का मतलब अगर आपको नहीं आ रहा समझ लो, डबल बी आर का मतलब है कि आप लोग क्या करेंगे, लाइन जो आपकी होगी वो थोड़ी दो लाइन का यहाँ पे गैप आ जाएगा। ओके, अब हमें फोन नंबर में लगाना है पैटर्न। ठीक है, तो फोन नंबर में पैटर्न लगाने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले बी आर हमने ऑलरेडी लगा दिया। अब हम यहाँ पे फोन लिख देते हैं, फोन। फोन पे आ जाएंगे, फोन पे लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू। तो सपोज मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल लिख दिया। यहाँ पे टेलीफोन है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेल। नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इज इक्वल टू फॉर्म। याद रखिएगा, फॉर्म से कोडिंग हमेशा आती है, इसलिए अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना सारे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। बाकी हम लोग तैयारी तो करवा ही रहे हैं। और दूसरा हमने आपको क्या किया है, ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है पीडीएफ में सारे फॉर्म वाले क्वेश्चंस, क्योंकि हम पीडीएफ में आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, पूरा पेपर वहीं से आपका बनेगा। पैटर्न इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है, डबल कोट्स लगाया। पैटर्न क्या फॉलो करोगे आप लोग, जो फॉर्म का आपका पैटर्न होता है, जो फोन नंबर वाला पैटर्न, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने बोला 0 से 9, तो हमने लिख दिया 0 to 9 लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज, और यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये पैटर्न होता है, आपको HTML फॉर्म वाले में ऑलरेडी मिल जाएगा जब आपने अगर पढ़ा होगा। प्लेस होल्डर अगर आप लगाना चाहें तो प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग लिख देंगे एंटर 10 डिजिट फोन नंबर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है, एक तरह से वाटर मार्क होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस होल्डर। ठीक है, एंटर, इसमें प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर 10 डिजिट ओके फोन नंबर, ये लिख दिया यहाँ पे एंटर 10 डिजिट फोन नंबर। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगा देंगे, क्योंकि आई थिंक इसमें लिखा था सेट पैटर्न एड्रेस फॉर वैलिडेटिंग अ फोन। हाँ, तो हमें रिक्वायर्ड इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिया। और रिक्वायर्ड लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, आई थिंक ये इसको मैं नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डाउन का स्टेप कर देते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड तो डायरेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे भी लगा दिया बी आर। तो दो हमने यहाँ पे बी आर भी सेट कर दिया। अब इसमें क्या लिखा था, नेक्स्ट हमारा लास्ट लिखा है ऐड अ डेट इनपुट फॉर सिलेक्टिंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बर्थ डेट यहाँ पे डालना है। तो बर्थ डेट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बर्थ, और इसके बाद लिखा बर्थ डेट। ये तो अपना क्या हो जाएगा, मेन लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिख दें, डेट लिख दें, चलेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, और यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू क्या लिख देंगे, बर्थ डेट। नेम इक्वल टू बर्थ डेट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बर्थ डेट। ओके, और इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। फाइनली हमें बटन बनाना होगा, तो हम लोग इसके बाद क्या कर देंगे, अपने बटन भी यहाँ पे बना देंगे। तो हो जाएंगे आपका बी आर। अब बटन कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखा है, सेट एडवांस। अब यहाँ पे बटन बनाना है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ओके, बटन की तो सीधी सीधी कोडिंग होती है। आप इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू सबमिट लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, और वैल्यू इज इक्वल टू ऑल्सो सबमिट। तो वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सबमिट।
ठीक है। अभी हमें क्या है, एक काम और कर लीजिएगा आप लोग, इसमें फॉर्म टैग को भी ओपन कर लेना। हालांकि देखिए क्या होता है, HTML में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है करने का कि अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसका हम टैग जरूर लिखेंगे। टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से तैयार आप लोग कर लीजिए, क्योंकि पेपर में यहीं से आएगा। अभी अपन इसको रन करते हैं, तो देखिए क्या बड़ी सही बनाया है कि नहीं बनाया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। बस यहाँ फोन नंबर के बाद मैंने BR नहीं लगाया, मैं BR और लगा देता हूँ तो और अच्छा लगेगा आपका ये। फोन नंबर हो सकता है यहाँ पे 1 मिनट, बर्थ डेट के पहले BR तो लगा है। अच्छा ये क्लोज नहीं है। ओके, अभी हम इसको रन करेंगे तो आप देखें बिल्कुल परफेक्ट ये देखें। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एंटर लिख के आ रहा है, ये वाटर मार्क की तरह किससे आ रहा है, आपका प्लेस होल्डर से। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं सबमिट कर दूं तो आप देख रहे हैं प्लीज फिल आउट द फील्ड, तो ये किसके वजह से आपका हो रहा है, ये अपना ये आपका रिक्वायर्ड की वजह से हो रहा है। ओके, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा, अब मैं इसको क्या करूँ, डायरेक्ट फिल करूँ, तो देखिए यहाँ पे ईमेल में भी आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिडेशन बोलते हैं। मैंने इसको दिया, अब देखिए मैं फिर से सबमिट करता हूँ तो देखिए प्लीज फिल आउट द फील्ड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम जो भी यहाँ पे एंट्री छोड़ रहे हैं वहीं पे फिल्ड आउट आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि अगर हम फिल कर रहे हैं कोई, अगर हमने मोबाइल नंबर डाला और मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखिए यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है। ओके, बाकी जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कैलेंडर भी यहाँ पे आ रहा है, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा किस तरह से कैलेंडर सेट होता है। आज आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग की वजह से आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैलेंडर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग लिखी थी हमने, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, सिर्फ इतना सा जो पैटर्न होता है इसकी वजह से आपके डेट आ जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और मैराथन जो अपलोड होगी उसमें हम लोग कुछ ऐसा आपको देने वाले हैं एग्जाम में कि ये तो आपको पढ़ना ही है, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे और ये भी रहेंगे, सब कुछ मिक्स होकर एक बहुत बढ़िया शानदार मैराथन तैयार हो रही है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, चाहे M1 हो, M2 हो, M3, M4, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ओरिजिनल पेपर का। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब थोड़ा सा ये थोड़ा ब्लर दिखेगा, देखिए आप भी समझ सकते हैं ओरिजिनल पेपर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोगों के मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन समझ में फिर भी आ जाएगा। आपको लिखा है क्रिएट अ वेब पेज विद द इमेज एट लेफ्ट साइड, व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द इमेज अनदर वेब पेज शुड बी ओपन, अनदर वेब पेज शुड बी 02 हाइपरलिंक। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो तीन क्वेश्चन एक तरह से छुपे हुए हैं। एक हमें वेब पेज बनाना है जो कि इमेज होगी आपके लेफ्ट साइड में, जब हम व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द इमेज, जब यूजर क्या करेगा, क्लिक करेगा उस इमेज पर, ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑन द इमेज अनदर वेब पेज शुड ओपन। ठीक है, अनदर वेब पेज, एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर लिखा है अनदर वेब पेज शुड हैव 2 हाइपरलिंक, वन विल ओपन अ न्यू विंडो हाइपरलिंक, टू विल ओपन अ रेफरेंस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस तरह का हमें क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, मतलब लगता है देखने में टफ है, लेकिन हमें इसमें क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, हाइपरलिंक के द्वारा अपन को इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और एग्जाम में भी कैसे करना है वो देखिए। तो देखिए फिर से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ तक कोडिंग हटा देता हूँ, बाकी ऊपर वाला वही लिखा हुआ है, आप लोग वहां पे जरूर से चेंज कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लिकेबल एक इमेज बनाता हूँ लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे लिंक की तरह बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा AHREF इज इक्वल टू, AHREF इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है लिंक डॉट HTML, ठीक है। जब हमने यहाँ पे लिखा लिंक डॉट HTML, इसके बाद ये हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इमेज, तो मैंने लिखा इमेज SRC इज इक्वल टू। ओके, अब इमेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इमेज हमें वहां पे मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे कोडिंग दिखा देता हूँ कैसे आपको वहां पे करना है। तो इमेज आपकी वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इमेज वगैरह मैं यहाँ पे देखता हूँ एडिटर में क्या कोई ऑप्शंस वगैरह है यहाँ पे इमेज वगैरह से रिलेटेड। नो, यहाँ पे तो कोई ऑप्शंस आई थिंक दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इमेज वगैरह लगा के जो भी इमेज रहेगी। तो इमेज का मैंने नाम दे दिया, ऐसे इमेज ही दे दिया, इमेज डॉट HTML। ये मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नाम दे दिया इमेज डॉट, सॉरी इमेज डॉट JPG रहेगी इमेज का नाम। तो क्योंकि इमेज आपकी क्या होती है, JPG फॉर्मेट है। वहां आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच से रिलेटेड, वहां पे आपको मिल जाएगा। वो नया जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आने वाला है, मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कैसे क्या आपको लेना पड़ता है। एसेट्स नाम से शायद ऑप्शन आता है, एसेट नाम से। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक इमेज, ये अपना ऑल्टर टेक्स्ट आएगा जब इमेज प्रेजेंट नहीं होगी इस कंडीशन में। और जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को हम उसको एडिटर पे आपको बता देंगे जो अपना नॉर्मल चलता है, अगर ऑनलाइन नहीं चलेगा तो हम उस पर करके आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल टैग लिया, स्टाइल लगाया। यहाँ पे स्टाइल एज क्या है, अपना एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे लिखा फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट कॉलन लेफ्ट सेमी कॉलन विद कॉलन 200 पिक्सल कॉलन हाइट। ओके, और ऑटो दे दिया, इसको हाइट ऑटो दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सेमी कॉलन भी लगाया है और उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। CSS भी हमने इस पे लगा रखी है। ओके, अब यहाँ पर 1 मिनट, एक CSS एक्स्ट्रा लग गई इसमें, 1 मिनट, कुछ यहाँ पे इमेज स्टाइल। ओके, यहाँ पर क्या है, अपना जो ए टैग है ना, ये पहले क्लोज हो गया, इसी के वजह से प्रॉब्लम थोड़ा कोड में दिख रहा है। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया है image.jpg, और फ्लोट से हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट पे सेमी कॉलन लगाया, फिर विद पर आए। विद हमने कितनी दी है, 200 पिक्सल दी है। तो अच्छा, ये 200 पिक्सल नहीं हो पाया था, इस वजह से 200 पिक्सल, और सेमी कॉलन लगा ही दिया है। फिर उसके बाद हमने हाइट लगाया है, और उसके बाद क्या दिया, हाइट कॉलन ऑटो सेमी कॉलन। ओके, एक चीज तो अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद करना क्या है अपन को, जब आप इतना करेंगे, अब हमें यहाँ पे लिखा था इसमें कि जैसे अनदर वेब पेज शुड बी टू हाइपर लिंक। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिंक डॉट एचटीएमएल एक ऑलरेडी एक पेज है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कंटेन किए होगा, ये फिर से क्या किए, कंटेन किए हैं, ये एक और पेज कंटेन किए होगा। ठीक है, तो हालांकि हमें इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे पी टैग लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पी टैग लगाया तो हमने क्लिक द इमेज टू ओपन अनदर वेब पेज, क्लिक द इमेज टू ओपन अनदर वेब पेज। ओके, विद द हाइपरलिंक, विद हाइपरलिंक। ठीक है, इतना अपन ने किया, विद हाइपरलिंक किया, और यहाँ पे पी को हमारा ऑलरेडी क्लोज है, और बॉडी क्लोज है, एचटीएमएल क्लोज है। मेन चीज थी आपको यहाँ पे लिंक लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इमेज तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेज तो है नहीं है। तो इमेज की लिंक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पेज खुल के आ रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा पेज कैसे खुल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी दूसरा पेज तो बनाया नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा पेज यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, और मैं देख लेता हूँ और ऑप्शन आता है तो, क्योंकि एडिटर है, एडिटर में चांसेस थोड़े से। 1 मिनट, देखिए काम करते हैं, बगल में जो फाइल थी ना style.cs को हमने रीनेम कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलकम टू, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेलकम टू अनदर फाइल। तो ये अपन इस तरह से बना सकते हैं, वेलकम टू अनदर फाइल हमने कर दिया। तो क्या है, इससे आपका लिंक भी आपकी काम करने लगेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिंक आपकी काम कर, जैसे यहाँ न्यू HTML फाइल कर सकते हैं, न्यू CSS फाइल जोड़ सकते हैं, यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो मैंने उसी को यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अभी हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अगेन मैंने यहाँ पे रन किया, तो जैसे ही लिंक पे अपन क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद एक इमेज आएगी। हालांकि अभी इमेज नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज है नहीं है। यहाँ पे फोल्डर हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा, फोल्डर ही बनाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको एसेट नाम के ऑप्शन मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पेज अपना ओपन हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, लिंक करेंगे, दूसरी फाइल बना लेंगे। वहां पे अपन को क्या करना है, दोनों ही लिंक कर लेना है। जो अपन दूसरी फाइल बनाएंगे ना, तो उसमें आप कर लेना। इसको मैं आपको एक बार थोड़ी हिंट दे देता हूँ। जैसे लिखा है ना, अनदर वेब पेज शुड बी टू हाइपर लिंक। अब ये जो पेज है उसमें 2 हाइपर लिंक लगेगी। हाइपरलिंक विल बी ओपन इन द न्यू विंडो। ओके, हाइपरलिंक टू विल बी रेफरेंस टू द सेम डॉक्यूमेंट। देखिए क्या है इसमें, जो अपन ने ये वाला बनाया ना, तो इसमें हम एक हाइपरलिंक लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, हम लोग AHREF से लगा सकते हैं, लेकिन इसको जब अपन को प्रॉपर करना है तो प्रॉपर आपको इसी तरह से करना है, HTML लगा देना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर बेकार ही आप लोगों का क्वेश्चन रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बॉडी टैग लगा दिया। ठीक है, बॉडी टैग में वेलकम मैसेज लिख दिया। इसके अंदर हमने एक काम किया, एक हाइपरलिंक लगा दी। हाइपरलिंक कैसी लगानी है, जो कि एक न्यू विंडो पे खुले, और न्यू विंडो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पे लिखा AHREF इज इक्वल टू, अब लिंक में कुछ भी लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों के ओ लेवल के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। इसकी मैंने लिंक लगा दी। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट किया, और मुझे इसको न्यू टैब पे खोलना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टारगेट इज इक्वल टू, टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद उसमें 2 हाइपरलिंक लगानी थी, एक बोल रहे थे सेम रेफरेंस देना है। तो उसमें अपन लोग क्या करेंगे, अपनी ही फाइल का रेफरेंस दे देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में कि हाइपरलिंक विल बी द रेफरेंस टू द सेम डॉक्यूमेंट, मतलब सेम डॉक्यूमेंट मतलब लिंक डॉट HTML, यही रहेगा सेम डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक डॉट HTML, जिसको हमें न्यू टैब पे भी नहीं खोलना है आई थिंक। तो लिंक डॉट HTML, और न्यू टैब पे खोलना नहीं है तो उसको हटा देते हैं, फिर टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक को। तो अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया है। जो मैंने आपको हिंट दी थी, मैंने खुद ही आपको करवा दिया कि आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, अपना मेन फाइल है, इसको हम रन करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन करने का पहले आपके पास इमेज आएगी, हालांकि यहाँ पे इमेज नहीं लगी है।
और यहाँ पे कुछ इस तरह का 1 मिनट में एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। प्लीज लॉग इन टू अपलोड इमेज, देखिए वही वाली प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसमें लॉग इन करना होगा। तो आप लोग को इमेज नाम का वहाँ एसेट नाम का ऑप्शन आएगा, आप लोग उससे कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो अपना पहले ये वाली फाइल खुलेगी। इसको जब अपन ओपन करेंगे और वहां तो आपकी कंप्लीट ही खुल के आएगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपकी कंप्लीट ही खुल के आएगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से करेंगे तो यहाँ की आप लिंक करेंगे, तो यहाँ से रन करने पे आपके सामने हाइपर लिंक 1 मिनट, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अगर इसमें कुछ दिया हो तो 1 हाइपर लिंक 1 2 नाम दे दीजिएगा आप लोग, 1 लिंक, ओके, और दूसरे में दे देना 2 लिंक, सेकंड लिंक या 2 लिंक, तो और बेटर रहेगा आपको। ओके, तो बिल्कुल कंप्लीट ही करवा दिया आपका क्वेश्चन। तो पहले वाले प्रोग्राम पे आते हैं। सबसे पहले ये अपना HTML वाला जो प्रोग्राम है, पहले हम लोग इस पे आते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। तो हमने इसको किया रन, जैसे ही रन करेंगे पहला आउटपुट आ गया आपका 1 मिनट। ओके, ये रिफ्रेश हो गया, एक्चुअली ये अपना इंडेक्स वाला जो हमने बनाया था 1 मिनट रिफ्रेश हो गया ये। ओके, थोड़ा सा रुकिए जरा, रिफ्रेश होने से प्रॉब्लम हो रही इसमें 1 और 2। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रोग्राम यहाँ पे चेंज हो गया है, तो मैं फिर भी एक बात बता देता हूँ आपको। जब इसको रन किया 1 लिंक क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे careersknowledge.in वाली वेबसाइट खुल गई, और जब सेकंड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना यही वाला पेज यहाँ पे link.html लगा रखा है, यही आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पुरानी वाली फाइल को आप रन करके चला सकते थे, अभी ये रिफ्रेश हो गया है, इस वजह से अभी कोडिंग हमारी पुरानी वाली चली गई है, जो कि कंट्रोल आई थिंक कंट्रोल जेड से भी नहीं आ रही है। ठीक है, 1 मिनट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, ये तो आ जाएगी, और यहाँ पे 1 मिनट। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। पहले इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाले लिंक आएगी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर जाके अपने दूसरी वाली लिंक से मैंने सेम डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया ऑनलाइन में, तो इस वजह से कोड चला गया। अभी हम लोग चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दी है। एक और ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लिखा है क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट विद द टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, हमें जिसमें टाइटल देना है माय फर्स्ट वेब पेज एंड हेडिंग वेलकम टू माय साइट, एक हेडिंग देनी है। द पेज शुड हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ इन अ प्रोग्राम इन अ पैराग्राफ मोड। ठीक है, बस एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन मुझे याद भी है, जिस दिन प्रैक्टिकल का आखिरी एग्जाम था ना, ये क्वेश्चन उस दिन आया था जब मैं वहां पे देख रहा था, वहां सामने ये वाला सबसे लास्ट वाले शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर कोई छोड़ ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग अपने मेन फाइल पे आ जाते हैं, ये हमारी मेन फाइल है। यहाँ पे फिर से मैं वही काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे फिर से टाइटल वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जरूर से दे दीजिएगा यहाँ पे। तो ये रहा आपका यहाँ पे HTML टैग। HTML टैग में सबसे पहले क्या है, आप लोगों को क्या क्या लगाना है, हेड लगा देना है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, करवा ही देते हैं पूरा। यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट वेब, ठीक है, फर्स्ट वेब पेज, ये लिख दिया फर्स्ट वेब पेज। टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। अभी हम लोग आते हैं बॉडी टैग पे। जैसे ही हम यहाँ पे बॉडी टैग पे आते हैं, बॉडी टैग पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे लिखना क्या था क्वेश्चन में, माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो अपन ने यहाँ पे H1 में लिख दिया है माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे अपन ने हेडिंग लिख दिया। अब पैराग्राफ में क्या बोल रहे थे, अपने बारे में कुछ भी लिख देना आप लोग। ठीक है, तो आप लोग लिख देना आई एम ओ लेवल स्टूडेंट। ठीक है, तो लिख दीजिएगा आप अपने बारे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज। ठीक है, पूरा अपने बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है, माई नेम इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सुमित कुमार, इस तरह से मैंने लिखा माई नेम इज सुमित कुमार। और आपको वहीं पे लिख देना आई एम ओ लेवल स्टूडेंट, आई एम अ ओ लेवल स्टूडेंट। इस तरह से कुछ भी आप लोग को लाइन दे देनी है, मैं इसी लाइन को कर दे रहा हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो आप लोग वहां पे कर भी पाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड अबाउट द ओ लेवल एग्जाम, इस तरह से आप लोग बढ़िया से लिख देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं है। कॉपी पेस्ट करने के बाद बस कुछ नहीं, पैराग्राफ अपना क्लोज है, बस इसको रन कर देना है आपको। जैसे ही आप रन करेंगे आपके सामने यहाँ पे मैटर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा लिख के आ गया आपके सामने, तो एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे तैयार कर दिया। तो ये आपका था ये वाला क्वेश्चन, जो आप लोगों ने इस तरह से इसको करना है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग को प्रैक्टिकल में क्वेश्चन करने हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग आज, ताकि आप लोगों के अच्छे से पूरी तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, क्योंकि एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है, जिसमें लिखा है एन HTML फॉर्म विद द फॉलोइंग एलिमेंट, अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड फॉर द यूजर नेम, अ पासवर्ड इनपुट फील्ड और सबमिट बटन। ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन आया था, ये भी लास्ट ही शिफ्ट में आया था, जिस दिन प्रैक्टिकल का आखिरी दिन था, ये उस दिन आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो बहुत ही सिंपल है,
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लिखा है इनपुट फील्ड फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट फील्ड फॉर सबमिट बटन। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलिए शुरुआत कर देते हैं, इसको भी कंप्लीट करवा देते हैं आपको। तो वही है, इस सबको हटा देते हैं। टेक्स्ट इनपुट फील्ड, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो फॉर्म टैग हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया फॉर्म टैग, फॉर्म टैग अपना ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या लिखना है, हमें सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट फिर यूजर नेम। तो यूजर नेम बना लीजिए आप लोग। यूजर नेम कैसे लिखना है, आपको डायरेक्टली लिख देना आप लोग। कैसे, यूजर नेम जैसे लिखा मैंने, यूजर नेम कॉलन, और अभी जस्ट हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हो गया आपका टेक्स्ट। उसके बाद आपको आईडी देना है, उसमें शायद लिखा था यहाँ पे इनपुट फील्ड एंड यूजर नेम। हाँ, आईडी वगैरह दे सकते हैं आप लोग, आईडी इक्वल टू यूजर नेम ही दे देना। ये तब चीज काम में आती है, हमें इसमें क्या करना होता है, लिंक करना होता है जब जावा स्क्रिप्ट वगैरह से। लेकिन अपन जब प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि जब अगर आपको नहीं आया तो जरूरी नहीं है गलत करें, आप लोग उसको छोड़ भी सकते हैं। आईडी और नेम इक्वल टू दे देंगे यूजर नेम, तो यहाँ पे दे दिया नेम इक्वल टू यूजर नेम। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना है, बी आर लगा देना है। एक बी आर आपका ये है, दो बी आर हमने लगा दिया ताकि थोड़ा सा स्पेस दिखने लगता है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पे। तो सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टेक्स्ट लिया था, इस बार इनपुट टाइप इक्वल टू आप क्या ले लेना, पासवर्ड। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि जब भी हम यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं तो पासवर्ड से क्या होता है, बुलेट्स वगैरह मतलब कि हाइड हो गए, आपके बुलेट आने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड एक ये अपने लिख ही दिया, बाकी आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पे भी लिख देना पासवर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका पासवर्ड वाला भी। अब बी आर ऑलरेडी लगा है। अब लास्ट में बोल रहे थे कि एक हमें सबमिट बटन बनाना है। तो सबमिट बटन कैसे बनेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, डायरेक्ट बना सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी लगा सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ओके, बस लास्ट आपको क्या कर देना है, इसको आपको सेव करके और रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब रन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ गया, देखिए यूजर नेम आ गया यहाँ पे, और इसी तरह से आपको क्या है, पासवर्ड वगैरह देखिए बुलेटेड सिंबल आ गया, और यहाँ पे क्या कर देना, सबमिट कर दे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपका कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन देख लिए हैं प्रैक्टिकल के, और ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ जरूर से परचेस कर लीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।